हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम। अब यहाँ देखिए गाय का बछड़ा, दो पप्पी, मम्मी बेटी सब खड़े हुए हैं। पप्पियों को दे दिया था मम्मी ने खाना, इसलिए ये जो है उनके पीछे पीछे और खेलने में लगे हुए थे। और हम निकल चुके थे मम्मी को लेकर हम जा कहाँ रहे हैं तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मम्मी को लेकर डॉक्टर को दिखाने। मम्मी के आज हो रहा था कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द। तो दोपहर में उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने कहा मम्मी आप थोड़ा वेट करो, स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाने ले जाऊंगी। ट्यूशन में बेटी को छोड़ने नहीं जाऊंगी। उस पड़ोस में भैया रहते हैं, उनका बेटा है, वो भतीजा मेरा, वो छोड़ देगा। तो हम यहाँ डॉक्टर के यहाँ आ गए थे मम्मी को दिखाने के लिए। दिन में इसलिए आ गए, अगर बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाती तो बहुत टाइम हो जाता। तो पहले मैंने ये मम्मी को दवाई दिलाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अब यहाँ डॉक्टर के पास आ गई मम्मी, तो मम्मी अपना सब बता रही थी उन्हें क्या परेशानी क्या नहीं। मोस्टली मम्मी को मसल्स प्रॉब्लम है, सर्वाइकल तो है ही इस वजह से। तो डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ वगैरह तो लिखी, साथ में ये जो एक्सरसाइज है ये भी इन्होंने कराई थी। और इससे थेरेपी हो जाती है, पूरे फुल बॉडी मसाज जो है, ये चेयर जो फुल बॉडी मसाज चेयर है, इस पर बैठने के बाद जो फुल बॉडी मसाज इस पर हो जाएगी। बैक में इतने अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से नहीं हो पाती जितना अच्छा ये मशीन करती है। मैं किसी का कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये अच्छा लगा ये चीज़ कि कम से कम हमको कभी ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ जा कर के अपना मसाज वगैरह जो है वो करा लेते हैं। और जितना भी पेन होता है बैक में या हमारे गर्दन में या कहीं पर भी, तो वो जो है हमें इससे बहुत आराम मिलता है। और ये कारण क्या होता है कि हम लोग कभी जो है महिलाएं वगैरह जो हैं अपना खान पान अपनी चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते, हमेशा घर गृहस्थी परिवार में ही लगे रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर अपने ऊपर ध्यान दें तो हमें ये सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इस एज तक आते आते 40+ की एज तक आते आते ये मसल्स प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, मतलब होती ही हैं। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, ये सब होता ही होता है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही ध्यान दें अपना खान पान पे। तो मैं बताऊंगी कि मैं मम्मी को अब आजकल क्या दे रही हूँ, डॉक्टर ने क्या बताया है, जो आप भी अगर दीज खाइएगा या मतलब ले लीजिएगा, अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आधे घंटे की एक्सरसाइज के बाद मुझे थोड़ा-सा मार्केट का काम था, मुझे नहीं था मतलब घर में कुछ लेना था ऐसा स्पेशल, तो बहुत ज़रूरत थी, अदरवाइज़ नहीं जाते। तो वैसे जल्दी निकल नहीं पाते हैं क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। और ट्यूशन तो आज मुझे बच्चों को नहीं छोड़ना था, तो इस वजह से मैं यहाँ आ गई थी स्मार्ट पॉइंट पर। और वही बेसिक नीड जो ज़रूरत थी वो मैंने ले ली थी, क्योंकि हम सबके ब्रश जो हैं वो एकदम ख़राब हो रहे थे। तो मैंने फैमिली पैक जो इस टाइप का आता है, मैं पेप्सोडेंट का था, पता नहीं सेंसोडाइन का था, ये मैंने लिया था। और ये पेन मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये पेन इतना कॉस्टली लग रहा था, इस साइज़ छोटा था और पेन महंगा था। 249 का था, तो मैंने इसे नहीं लिया, बहुत छोटा था। और मैं इतना ज़्यादा, मम्मी बोली अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो लो, क्योंकि हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, यहाँ पर किचन वगैरह बहुत छोटी है। तो सामान ले तो आप बहुत कुछ लो, लेकिन उसको मैनेज करना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और काम वाले लोगों को ख़ास तौर से। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत ऐसी चीज़ नहीं ली। ये न्यूट्रीलाइट का बिस्किट जो था वो ज़रूर लेना था, ये शुगर फ्री रहता है। जो पीछे राइट साइड रेड कलर का दिख रहा है बैक साइड में, वो उतना, उसमें थोड़ा शुगर रहती है, इसमें नहीं रहती है। और ये जो मुझे लेने थे कांच के 3 कप, हालांकि मेरे पास कांच के बहुत सारे कप का सेट है, मतलब 2-3 सेट हैं 6 पेयर से, और ये मुझे अच्छे लगे तो मैं केवल 3 ही लेकर आई। हम लोगों को ऐसे ट्रांसपेरेंट कप में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये कप भी ले आई थी। और एक बटर का ऑफ़र चल रहा था, तो ये न्यूट्रीलाइट का मैंने बटर ले लिया था, आधा किलो का था, अच्छा पड़ गया था, मतलब ठीक ठाक पड़ गया था। और इतना सा कम सामान लेने में मेरे 750 रुपये बन गए थे। मम्मी बोली बेकार आए थे ना तो आते ना पैसे खर्च होते। तो फिलहाल सामान हमने स्कूटी में रख लिया, और यहाँ हमें पूजा के लिए फूल लेने थे, हम फूल लेने आ गए थे। और फेस मैंने इनका इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ किसी के फेस पे डायरेक्ट जा करके आप फ़ोन लगा दो, थोड़ा सा सकपका जाता है वो। अब जितने में मैं फूल ले रही थी उतने में मम्मी चली गई, देखिए आगे आगे, बिल्कुल रुक नहीं रही थी, फटाफट से। मैं समझ गई थी मम्मी कहाँ जा रही हैं, तो मैंने पीछे फटाफट मम्मी का पीछा किया। ये भैया मेरे आगे आ गए थे, तो मैंने सोचा अब देखो मम्मी जो है अंदर चली गई। अब फाइनली मम्मी पहुँची कहाँ है, मम्मी पहुँची अपनी फेवरेट शॉप पर। मम्मी आ गई यहाँ, जबकि डॉक्टर ने इनसे मना किया था कि आपको इस समय बैठना नहीं ज़्यादा और ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपको कंधे की मतलब उसमें पेन स्टार्ट हो जाए। अब मम्मी आ गई थी ये शॉप पर, इनको ये ऊन वाली दुकान बस दिख जाए, यहाँ आए बिना मम्मी को कभी वो नहीं होता है। तो उन्होंने फाइनली अपने मन की ऊन ले ली, मैंने भी नहीं रोका।
मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम सब स्कूल चले जाते हैं, वो फ्री हो जाती हैं तो फिर क्या करेंगी। यहाँ से फटाफट ऊन लेने के बाद मैं आ गई थी घर। बीच में मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि अब बेटी तो ट्यूशन में पहुँच चुकी थी, भतीजी से बात हो गई थी, उसने बताया कि वो छोड़ आया था और मैं घर आ गई थी। घर में मुझे बाकी सब काम भी हैं वो भी निपटाने, क्योंकि स्कूल से आने के बाद सीधे मैं मम्मी को ले गई थी और डॉक्टर को दिखाने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और लौट के आके बस अब जो काम है वो तो इतने थोड़े बहुत, क्योंकि जब तक काम निपटेंगे तब तक जो है बेटी को लेने जाने का टाइम हो जाएगा और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया था। तो यहाँ सामान फटाफट रखने के बाद मैं बनाऊंगी चाय और उसके बाद मैं और मम्मी दोनों चाय पीने के बाद जो थोड़ा और काम है वो सब करेंगे और उनकी दवाइयाँ वगैरह देखूंगी कैसे बताइए डॉक्टर ने, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह बताई वो करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी लेने के लिए और भतीजी पहले निकल आई थी ट्यूशन से। अब फिर बेटी भी आ गई थी, दोनों लोगों को साथ लिया और यहाँ ये दिख गए इनको झांसी के बताशे। ये झांसी के बताशे हमारे यहाँ 2.5 महीने के बाद लगभग ये लगाया है इन्होंने भैया ने, क्योंकि ये चले गए थे। ये झांसी के मतलब इस टाइप के 5 लगते हैं काउंटर और बहुत ही टेस्टी यम्मी सा इनका रहता है। मैं तो मतलब क्या ही बताएं, बहुत महिल हम लोगों को पसंद भी है और ये सबके फेवरेट होते हैं। अब इनके आप चेहरे से बता सकती हैं, इनके एक्सप्रेशन देख के कि इतनी खुश होंगी। ये फाइनली कह रही थी कि इतने टाइम के बाद जो है, तो मैंने इनसे पूछा भी था बीच में कैसे लगे और तुम्हें तो कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे और वो खुश भी बहुत थी खाने के लिए। तो ये बता रही थी मुझे कि मैं पूछ रही कि नहीं ये सारे में करके बता रही थी क्या 2 बोले नहीं 2 मंथ हो गए हैं भैया को, मतलब 2 महीने हो गए भैया को के बाद पूरी दिसंबर पूरी जनवरी ये चले गए थे अपने गाँव, मतलब गाँव जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ से रहने वाले हैं और बहुत सेफ्टी से देते हैं, इसलिए बस इनसे कभी दिक्कत नहीं होती है। कि देखिए आप जो है इनका बताशे देने का स्टाइल देखिए, इन्होंने चम्मच से ही मटर डालते हैं और जो बड़े चम्मच से है पानी डालते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं रहता है कि भाई हाथ डाल रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। तो आज मैंने भी कहा चलो ठीक है मन भर के खा लो, ताकि ये ना हो कि बताशे खाने को नहीं मिले। घर तो जाना ही है, देर तो काफ़ी हो रही थी लेकिन अब बच्चों का मन था तो मैंने दोनों को खिला दिए बताशे। और वीक जब डेली ट्यूशन आते हैं तो वैसे डेली को भी कुछ नहीं कहती खाने पीने के लिए, लेकिन बताशे तो है थोड़ा खा लेती हैं, कभी कभी मन होता है। अब फटाफट से इन्होंने वही अपना रूटीन, वही पानी पिया और खा ली थी पापड़ी। पापड़ी इनकी फेवरेट है और मैंने भी बताशे नहीं खाए, मन तो मेरा बहुत था लेकिन मैंने नहीं खाए। तो बस मैं फटाफट से खा लूँगी बस एक पापड़ी, क्योंकि पापड़ी मैं ज़रूर ले लेती हूँ, भैया मुझे दे देते हैं, मैं खा लेती हूँ पापड़ी। और ये इतनी खुश हो रही थी पापड़ी खा के, कहने वो मज़ा आ गया तो फिर इनको लेकर के मैं आ गई थी घर और यहाँ से चल दिए। बीच में देखिए आते हुए इतना डेकोर घर मिला था, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो बेटी पूछ रही थी मम्मी फाइनली हम कब अपने घर जाएंगे और किस तरह से हमारा घर कब ऐसा सजेगा, ऐसा डेकोर कब होगा। तो मैंने कहा बस थोड़ा ही टाइम है, घर तो हम बना चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ से अभी नहीं शिफ्ट हो पाए हैं, कुछ काम है जो अभी उसमें बाकी रह गया है, जो अभी मुझे कराना है। जब मैं कराऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैंने कहाँ घर बनाया है और कैसा बनाया है। और यहाँ जब मैं घर आ गई थी तो मम्मी बाहर खड़ी थी, इनको बांध दिया पप्पी को। पप्पी को क्यों बांध दिया, क्योंकि ये 5 थे, 5 में अब 2 ही बचे हैं, बाकी तो एक्सीडेंट से मर गए थे। और देखिए घर आते आते 6:30 बज गए। अब 6:30 से मैं लगूंगी किचन में, ये मेरा हो गया पूरे दिन का रूटीन आप समझिए। यहाँ मम्मी ने, जब तक मैं आई थी तब तक मम्मी ने इतना काम कर दिया था, सब्जी काट दी थी, भाई चॉपिंग कर दी, ये बड़ी बात होती है। धनिया चटनी के लिए काट के रख दिया था और फटाफट से बस सब्जी वाला काम और खाने का काम रह गया था, वो मैं अब समेट लूँगी, इतना ही बहुत होता है। गाजर थोड़ी ज़्यादा थी तो मम्मी ने कहा था, क्योंकि बताशे खा के आई थी बेटी, उससे कुछ बहुत ज़्यादा खाना नहीं था, तो सब्ज़ी बहुत हो जाती तो ठीक नहीं है। अब इतना मौसम ठंडा भी नहीं रहता जो बहुत रख के सब्ज़ी खा लो, तो मुझे सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मम्मी ने कहा कि गाजर निकाल दो, और बाद में भी मैंने थोड़ी इसमें से निकाल दी थी। मैंने टमाटर काट लिए थे। अब वैसे ही बेसिक मसाले डाल के हल्दी नमक मिर्चा और धनिया पाउडर डाल के बस सब्ज़ी छौंक दी। तो ये डेली का इतना है कि भाई ये सब काम आपको करने ही है और रूटीन में है ही है, इनसे आप अपने नहीं बच सकते और बचना भी नहीं चाहिए। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने बारे में भी सोचना चाहिए। घर गृहस्थी के काम अगर आपके ऊपर हैं तो आपको अपने भी ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको भी अपनी डाइट, अपना डेली रूटीन जो है थोड़ा चेंज करना चाहिए। ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब अच्छी हों। उसमें प्रोटीन है या कैल्शियम है, इस एज तक आते आते विटामिन डी तो एकदम बोन्स के लिए मिल ही नहीं पाता है, तो कितना आप ये सब चीज़ें कर लेंगे। आपको काम तो करना ही है, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत अपने पे पहले से ही ध्यान रखें। 40+ जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ये जो परेशानी जो नसों की परेशानी, दर्द वगैरह है, पैरों घुटनों का दर्द वगैरह है, ये ज़्यादा होने लगता है। तो आप जो है दूध में
मतलब जैसे मैं करती हूँ मम्मी के लिए अब करने लगी हूँ। कई बार मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई थी कि आप रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर पिया करें। अगर आप 1 गिलास दूध नहीं पीना चाहते हैं तो कम से कम आधा कप या आधा गिलास जो है वो दूध ज़रूर पी लीजिए। 1 कप और आधा गिलास ज़रूर ले लीजिए। उसमें डाल लीजिए आप 1 मुट्ठी मखाने और उसको बॉयल होने दीजिए। और जब वो बॉयल अच्छे से हो जाएगा, थोड़ी-सी मलाई वगैरह आ जाएगी दूध में, तब जो है वो आप दूध पीजिए। वो दूध आपकी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदा देगा। मतलब आपको जो परेशानी है वो शायद ना हो। और फ्रेंड्स देखिए, ये वो मेथी है जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाई थी, मेरी एक वीडियो डाली थी। आप यकीन नहीं करेंगे, ये वही मेथी है। कितनी ड्राई है, इसमें कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है, कहीं से कोई ख़राब नहीं है, कोई कलर में फ़र्क नहीं पड़ा है, वैसे ही ग्रीन है। कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। एक बॉक्स मेरा ख़त्म हो चुका था, ये दूसरा बॉक्स था। तो अब मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि टाइम शॉर्टेज कितना हो जाता है। मैंने मेथी काट के रख ली थी, मेरा 1 बॉक्स ख़त्म हो गया, बाकी ये 2 या 3 बार में और बन जाएगी। कोई भी कहीं से एक पत्ती भी इसकी ख़राब नहीं होती। हाँ, थोड़ा इसके लिड में जो है वो ऐसे मॉइस्चराइज़र पानी जैसा आ गया था, वो आप लिड निकाल के झाड़ दीजिए या पोंछ दीजिए कपड़े से और बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और बस सब्ज़ी बन चुकी थी, फटाफट से मैंने धनिया काट लिया था, चावल भिगो दिए थे और इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी में डाल दूँगी। बाकी सारा काम तैयार है, आटा मल के रख ही दिया है। पापा आएँगे तो मैं सेंक लूँगी रोटी, इधर मैं चावल बनने रख दूँगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रही थी आपकी परेशानियों की वजह से। पूरा घर आपके इर्द-गिर्द रहता है, पूरा घर आपके ऊपर ही है, तो क्यों ना खुद का भी ध्यान उतना ही रखा जाए जितना हम अपने घर का रखते हैं, अपनी आस-पास की चीज़ों का रखते हैं। सोफ़े पे कोई चीज़ पड़ी है तो हमें ख़राब लग रहा है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है तो हमें ख़राब लग रहा है। घर हम इतना मेंटेन कर लेते हैं लेकिन हम खुद से अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि हम लोगों को अपने ऊपर भी बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आधा 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए अपने खान-पान पे और अपनी चीज़ों, ताकि हमें जो है आगे चल के कोई ऐसी परेशानी ना हो, जो हमें डॉक्टर के यहाँ चक्कर ज़्यादा लगाना पड़े। मम्मी ने ध्यान नहीं दिया तो हमें उन्हें बहुत ज़्यादा डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता है। बस और कोई परेशानी नहीं, उन्हें मसल्स प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब इतना काम निपटाते-निपटाते बढ़ गए थे 7, 7 बज गए थे, पापा अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो लाओ इनको ही जो है थोड़ा पढ़ा लें। और इनको लिखनी थी एक जीवनी, तुलसीदास के ऊपर लिखनी थी, तो इनको ये काम कराना था मुझे पूरा, तो मैंने कहा चलो यही करा दें। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है, खुद से कर लेती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी में मिस्टेक वगैरह कर देती हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इनका चेक वगैरह मैं कर रही थी। अब देखिए कितनी गंदी राइटिंग में लिख रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय लिख रही थी ये, और कह रही थी नहीं मैं अच्छा लिख रही हूँ, जल्दी में। इंग्लिश का राइटिंग तो अच्छा है बच्चों का, लेकिन हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो हिंदी में अच्छा लिखना नहीं चाहते, लेकिन अपना राइटिंग दिखा रही थी कि नहीं देखो मैंने कितना अच्छा लिखा, कितना सुंदर लिखा। मानने को कहाँ तैयार थे। उधर मम्मी जो है वो ऊन लेके आई थी, वही अपना स्वेटर बनाने लगी। और पापा आ चुके थे इस टाइम तक, वो पूजा वगैरह कर रहे थे, तो भगवान के भोग के लिए दूध रख दिया था। फटाफट से रोटी सेकने आ गई थी मैं किचन में। डेली का ये इतना काम निपटाने के बाद जो भी टाइम बचता है वो थोड़े खुद के लिए भी देना चाहिए। और मैं तो मम्मी के शाम में जो है कहती हूँ कि पैरों में तेल वगैरह जो है वो लगा लेना चाहिए। तो और भी लगा भी देते हैं, कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लगा देती हूँ, वरना मम्मी अगर बैठी हुई होती हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह रख के उनको सरसों का तेल वगैरह दे दो तो वो खुद से भी लगा लेती हैं। वो मेरे ऊपर इतना डिपेंड नहीं है, खुद से खुद का काम जो है वो अच्छे से कर लेती हैं, बल्कि वो मेरा भी कर देती हैं। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें लगता है भाई बाहर का इतनी बार भाग दौड़ कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, बच्चे को छोड़ना, लाना, ले जाना, ये सब कर रही हैं, तो वो भी अपना जो है घर में जितना उनसे हो सकता है उतना वो कर लेती हैं, नहीं बैठती हैं। और बिल्कुल खाली हो जाती हैं तो फिर वो थोड़ा अपना स्वेटर वगैरह बनाने में लग जाती हैं, और बस यही है। तो मम्मी का बस मैं यही कह रही थी, एज बहुत हो गई है, लेकिन बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि वो मोस्टली बहुत मतलब उनके बोन्स वगैरह में ज़्यादा परेशानी होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मसल्स वगैरह में होती है, कंधे वगैरह में। अब देखिए मैंने पापा के लगा दी थाली, 8 बज गए थे। अब पापा फटाफट से खाना खा लेंगे। बाकी यहाँ पर मैंने अपनी और मम्मी की भी थाली लगा दी थी। मुझे बहुत कुछ नहीं खाना था, पापा खाना खा रहे हैं, पापा अपना फ्री होके आराम से बैठ के खाना खाते हैं। और वो तो उन्हें सब कुछ चाहिए, मतलब एकदम मैंने कहा ना वो पूरा फुल खाना खाते हैं, अपना शाम को फुल डाइट लेते हैं, क्योंकि सुबह में सूखा-सूखा हो जाता है। और यहाँ पर ये पापा प्रसाद के लिए, या यूँ कह लो कि शाम के खाने के लिए मिठाई लाए थे और दही भी ले आए थे। ये रस्क का एक पैकेट ले आए, कुछ कुरकुरे वगैरह सामान ले आए थे, तो इनको मुझे रखना था। खाना वगैरह हो चुका था, बर्तन वगैरह साफ़ कर चुकी थी मैं। और बाकी ये सुबह के लिए मैंने राजमा भिगो दिया, और ये जो मिठाई है मैंने इस तरह से निकाल के रख ली, ताकि जो मतलब डिब्बे में, वो कागज़ के गत्ते के डिब्बे में नहीं रखे रहने दी, इसमें निकाल के रख ली एक प्लास्टिक के बॉक्स में, ताकि जो चूहे वगैरह हैं या कुछ और है, कीड़े वगैरह हैं, वो कुछ ना ऐसा हो,
तो फ्रिज में चूँकि मिठाई नहीं रख सकते इस समय, इतना गर्म मौसम भी नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ ये मिठाई जो है ठीक नहीं रहती फ्रिज की, फिर वो दिक्कत करती है, इसलिए नहीं रखी फ्रिज में, ऐसे इसको बंद करके यहीं रख दिया। बाकी देखिए मैंने रख दिया था ये दूध उबलने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, यही मैं बताना चाह रही हूँ, दूध बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, सब महिलाओं के लिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा लीजिए, दवाइयों से बेहतर है कि आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए। दवाइयाँ तो आप खाएंगे मजबूरी में, तो उसी हिसाब से ये खाइए। तो मैंने दूध ज़्यादा गर्म होने रखा था, पापा को मैंने दे दिया था 1 गिलास सादा दूध, क्योंकि पापा मखाने वाला दूध नहीं पीते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता, या उनका कुछ भी मन हो। फिलहाल मजबूरी में मैंने मम्मी को और अपने आप को तो ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर ही लिया इस चीज़ को, कि भाई इतना इम्प्रूव करना चाहिए खुद को, कि ये जो दूध है वो ज़रूर लेना चाहिए। मखाने में ज़्यादातर मतलब मखाने में फुल ऑफ कैल्शियम तो ये होता ही है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और जो आपकी मतलब हड्डियों के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, और मसल्स के लिए अच्छा होता है। बहुत मत पीजिए, देखिए मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बस थोड़ा सा उबाला इसको, उबालने के बाद थोड़ी देर उबलता रहा ये, उसके बाद देखिए मलाई पूरे भगोने में लग गई है। और ये दूध जो है आप डेली लीजिए, लगभग 2-3 महीने लीजिए, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा कि किस तरह से आपका जो है पहले परेशानी क्या थी और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ। और बच्चों को तो मखाने ज़रूर खिलाने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। बस छोटा-मोटा काम करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद देखिए मैंने किचन एकदम थोड़ी बहुत साफ़ कर दी। थोड़ी बहुत क्या, जैसी हो सकती थी वैसे कर दी, क्योंकि ये किचन इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी नहीं है जिसको मैं कर सकूँ। बस जितना नीट क्लीन हो सकती थी वो मैंने कर दी। 2 ही अलमीरा हैं इसमें, उसके अलावा तीसरी अलमारी नहीं है। ये राजमा मैंने भिगो दिया है, इसके अलावा तीसरी अलमारी नहीं, बाकी सामान रखना होता है वो मैंने लकड़ी की बनवाई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए अपना। टिल देन, बाय बाय।